नमस्कार दोस्तों। ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर हो गया है, नहीं, सीज फायर का ऐलान हो गया है। दोनों में अंतर है। ऐलान और सीज फायर में वही अंतर है जो नोटबंदी और कालाधन खत्म होने में है। वही अंतर है जो बीजेपी के मैनिफेस्टो और अच्छे दिनों में है। अरे वही अंतर है जो 7 फेरों के वचनों और नीले ड्रम में है। यानी जिस चीज का ऐलान हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्चुअल में भी हो गया है, क्योंकि सीज फायर के बाद भी खबरें आ रही कि अभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी 24 जून को एक अच्छी खबर आई कि ईरान इजराइल के बीच में युद्ध विराम हो गया। देखिए, युद्ध रुकता है तो ये अच्छी बात है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे देश में कुछ लोग हैं जो इस सीज फायर से उदास हैं, क्योंकि वो लोग इतने दिनों से लिख रहे थे आई स्टैंड विद इजराइल, आई स्टैंड विद इजराइल। ये लोग इजराइल के साथ खड़े थे, लेकिन इजराइल खुद ईरान के सामने उकड़ू बैठ गया। जो लोग लिख रहे थे आई स्टैंड विद इजराइल, अब क्या लिखें, आई सिट विद इजराइल, क्योंकि खड़े खड़े पांव भारी हो गया। एक्चुअली इन लोगों को लग रहा था कि इजराइल ईरान में तबाही मचा देगा, ईरान को गाजा बना देगा, ईरान को नक्शे से मिटा देगा, ईरान में तख्ता पलट देगा, वहां भी मोदी की सरकार बना देगा। ईरान में 400 पार है। लेकिन ट्रंप और नेतन्याहू ने बीच में ही सीज फायर कर दिया। ये पप्पा लोग बेचारे अंधभक्तों के साथ हमेशा ऐसा करते हैं, हर बार गरम करके ठंडा ही छोड़ देते हैं। इसलिए अंधभक्तों को दो चीजों से आज की तारीख में सबसे ज्यादा नफरत है, एक तो नेहरू और दूसरा सीज फायर। एक्चुअली जब भी दो देशों के बीच वॉर सिचुएशन होती है, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान हो, रूस यूक्रेन हो, या फिर ईरान इजराइल, अंधभक्तों के सबसे ज्यादा मजे गोदी मीडिया वाले लेते हैं। सारी रात जगाए रखते हैं, क्योंकि शाम होते ही सारे न्यूज चैनल ब्रेकिंग न्यूज चला देते हैं। आज रात कुछ बड़ा होने वाला है, सोइए मत, आज रात कुछ बड़ा होने वाला है, जागते रहिए, आज रात कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। अबे न्यूज दे रहे हो या जापानी तेल? सॉरी, मुझे पता है ये थोड़ा उस टाइप का जोक है, और कसम से मैं इसको अवॉइड करना चाहता था। मुझे लग रहा था कि कैमरे के सामने ऐसा जोक मारना ठीक नहीं है, लेकिन फिर मैंने डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सुना। They don't know what the they're doing. Know what the they're doing. What the ये बात अमेरिका का राष्ट्रपति बोल रहा है कैमरे के सामने, जिसे पूरी दुनिया के करोड़ों लोग सुनते हैं, और हम अपने 13,732 व्यूज के चक्कर में मर्यादा का पहाड़ उठाए घूम रहे हैं। देखो कमाल है ना, जो डोनाल्ड ट्रंप खुद इजराइल के साथ मिलकर इस जंग में लड़ रहा था, वही ट्रंप अब इजराइल पर ये एफ बॉम्ब फेंक रहा है। ट्रंप का कहना है सीज फायर में गालियां तो अलाउड है। देखो, पहले ट्रंप ने कहा अगर वो राष्ट्रपति बने तो अमेरिका किसी वॉर में नहीं जाएगा, फिर कहा अमेरिका ईरान के साथ वॉर कर सकता है, फिर कहा मैं 2 हफ्ते में सोचकर फैसला लूंगा, फिर 2 ही दिन में फैसला ले लिया, फिर ईरान पर हमला कर दिया, फिर ईरान ने जवाबी हमला किया तो ट्रंप ने सीज फायर कर दिया, और अब अपने दोस्त इजराइल को ही ट्रंप गालियां देने लगा। इतनी सारी पलटी। अबे तू ट्रंप है या नीतीश कुमार? हैरत की बात यह भी है कि वॉर शुरू होने से पहले बड़ी बड़ी बातें करने वाले इजराइल और अमेरिका ने पहले सीज फायर का ऐलान किया। ईरानी मीडिया ने तो यहां तक दावा किया कि ट्रंप ने सीज फायर के लिए ईरान से भीख मांगी, क्योंकि ईरान ने अमेरिका के कतर और इराक में स्थित एयर बेस पर जबरदस्त हमला किया। इतना ही नहीं, ट्रंप के सीज फायर का ऐलान करने के बाद भी ईरान ने इजराइल में एक बड़ी बिल्डिंग को उड़ा दिया, और साथ ही कहा वी शूट द लास्ट फायर। लास्ट फायर मतलब वो डायलॉग होता है ना फिल्मों में कि जंग शुरू तुमने की, खत्म हम करेंगे। वैसे डायलॉग तो ये भी है कि किसी को इतना मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। इस बार इजराइल और अमेरिका ने यही गलती की, ईरान का डर खत्म कर दिया। इजराइल और अमेरिका ने ईरान को
फिलिस्तीन समझ लिया। गाजा में निहत्थे मासूम बच्चों को मारने वाले देशों ने सोचा कि ईरान भी पलटकर हमला नहीं करेगा, लेकिन ईरान ने ऐसे हमले किए कि दुनिया की नजरों में सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इजरायली डिफेंस सिस्टम आयरन डोम का डमरू बज गया। नेतन्याहू अपने सबसे प्रसिद्ध शहर तेल अवीव तक को नहीं बचा पाए और डोनाल्ड ट्रंप अपनी किसी शर्त को नहीं मनवा पाए, क्योंकि ईरान पर हमले से पहले अमेरिका ने 3 धमकियां दी थी। नंबर 1, बिना शर्त सरेंडर करो। नंबर 2, हम ईरान में सत्ता परिवर्तन कर देंगे। नंबर 3, न्यूक्लियर प्रोग्राम का खात्मा करना होगा। लेकिन रिजल्ट क्या निकला? सरेंडर करने के लिए ईरान को बोला था, लेकिन खुद सरेंडर कर दिया। सत्ता परिवर्तन तो दूर, ईरान पर इस हमले ने अयातुल्लाह खामनेई को लोगों में और लोकप्रिय बना दिया। और जहां तक न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात है, ईरान ने कहा है कि ये तो चलता रहेगा, पहले से भी ज्यादा तेज होगा। खुद अमेरिकी मीडिया और वहां के थिंकर्स और यहां तक कि ट्रंप के फैंस ने भी उनकी जमकर आलोचना की है। ट्रंप के भक्तों का कहना है कि हमने वोट अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाने के लिए दी थी, पिछली सरकारों की तरह युद्ध में झोंकने के लिए नहीं। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा, ट्रंप ने कोई नया युद्ध ना शुरू करने का वादा किया था, लेकिन ईरान पर हमले करके उन्होंने सबसे बड़ा और जोखिम भरा कदम उठाया है। द अटलांटिक के टाइलर ऑस्टिन हार्पर ने लिखा, ट्रंप का ईरान पर हमला शांति के वादों के साथ धोखा है। अमेरिकी जनता ने युद्ध विरोधी उम्मीदवार को चुना था, लेकिन ट्रंप अब वही कर रहे हैं जिसके लिए उन्होंने बाइडेन और बुश की आलोचना की थी। प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे में 24 देशों में से 19 में ट्रंप की विदेश नीति को अहंकारी और खतरनाक बताया गया है। इस वॉर से इजराइल को भी बड़ा झटका लगा है और सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ है कि इजराइल की तथाकथित रहस्यमयी ताकत, सबसे सुरक्षित डिफेंस सिस्टम की पोल खुल गई है। और पोल खुल गई है यूएन और वेस्टर्न कंट्रीज की। पहले इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम ये लोग कहां खड़े मिले? पाकिस्तान के साथ। वॉर के बीच में आईएमएफ ने पाकिस्तान को जमकर फंडिंग दी। फिर यूएन ने पाकिस्तान को 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पद दे दिए। आज देखा जाए तो यूएन पाकिस्तान और इजराइल जैसे देशों के साथ खड़ा है। वो इजराइल जिसने दुनिया को वर्ल्ड वॉर सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया। यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई थी। यूएन का मकसद फ्यूचर में होने वाले वॉर्स को रोकना था, दुनिया के देशों के बीच टेंशन कम करना और सहयोग को बढ़ावा देना था। इसका मकसद कमजोर देशों की मदद करना और ताकतवर देशों की दादागिरी को रोकना था। लेकिन टाइम के साथ यूएन खुद ताकतवर देशों की मोना डार्लिंग बनकर रह गया। इसलिए 2 देशों की वॉर सिचुएशन में यूएन का रोल इतना ही होता है जितना एक्शन मूवीज में आइटम गर्ल का। वो आइटम गर्ल जो हमेशा विलेन के अड्डे पर नाचती हुई मिलती है। यूएन लगभग हर बड़े युद्ध को रोकने में नाकाम साबित हुआ। कोरियाई युद्ध 1950 से 53, वियतनाम युद्ध 1955 से 75, ईरान इराक युद्ध 1980 से 88, खाड़ी युद्ध 1990-91, इराक युद्ध 2003 से 2011, अफगानिस्तान युद्ध 2001 से 2021, अरब इजराइल युद्ध 1948, 1967, 1973, रूस यूक्रेन युद्ध 2022। इसके अलावा इजराइल फिलिस्तीन की लड़ाई, इजराइल के गाजा पर हमले और अब अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले। यूएन किसी को नहीं रोक पाया। यूएन देखता रहा और हमेशा ताकतवर देशों ने कमजोर देशों को कुचला। इसलिए दुनिया के इन ताकतवर देशों की पॉलिटिक्स पर अर्ज किया है, डॉलर का खेल है, ताकत का तमाशा है। डॉलर का खेल है, ताकत का तमाशा है। बारूद के बोल हैं, हथियारों की भाषा है। वो जो भी करें उसे ठीक समझते हैं, वो जो भी करें उसे ठीक समझते हैं। वो खुद को जहां के मालिक समझते हैं, मानो उन्होंने ही सूरज को उगाया है, उन्होंने ही इस धरती को तलाशा है। डॉलर का खेल है, ताकत का तमाशा है। बारूद के बोल हैं महेंद्र, हथियारों की भाषा है। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए जमकर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।